Assalamualaikum, hello everyone. Hope you're all fine. This is JD, and today once again I am here with a very interesting and informative video in which I'm gonna show you how you can get ready-made winning bidding proposals. विनिंग बिडिंग प्रपोजल्स आप किस तरह से गेट कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी निश, किसी भी स्किल से किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप एक विनिंग प्रपोजल किस तरह से गेट कर सकते हैं अपवर्क पे। विनिंग प्रपोजल से मतलब वो प्रपोजल्स जिसको क्लाइंट पसंद करते हैं और जिससे इम्प्रेस होकर क्लाइंट आपको हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिससे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस इंक्रीज़ हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड होगा। उसके अलावा हाउ क्लाइंट्स पोस्ट प्रोजेक्ट्स, किस तरह से क्लाइंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं और किस तरह से जो फ्रीलांसर्स और एजेंसीज़ हैं वो उसके रिस्पॉन्स में उन प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग करते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग आउट देयर, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, किस तरह से फ्रीलांसर्स उन पर बिडिंग करते हैं, फिर किस तरह से क्लाइंट्स उन प्रपोजल्स को रिव्यू करने के बाद उस फ्रीलांसर को हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। सो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया और आपको गाइड कर रहा हूँ बिकॉज जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि अगर किसी जॉब के लिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो कौन सा फ्रीलांसर उस जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है, उस फ्रीलांसर ने किस तरह का प्रपोजल सेंड किया होगा, किस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी उसने फॉलो की होगी कि वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं अवार्ड हुआ बल्कि वो उसको अवार्ड हुआ है। और कोई भी न्यूबीज़ या जो लोग जिन्होंने फ्रीलांसिंग अभी स्टार्ट की है, जब वो मतलब कि उनके माइंड में भी ये बात होती होगी कि अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे 15 से 20 फ्रीलांसर्स ने बिडिंग की है तो किलर बिडिंग प्रपोजल कौन सा होगा, कौन सा विनिंग प्रपोजल होगा कि जो क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया होगा और जिसको देखने के बाद क्लाइंट ने उस फ्रीलांसर को हायर किया होगा। सो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रपोजल्स जो है, किस तरह का जो टेम्पलेट स्ट्रक्चर है वो क्लाइंट्स लाइक करते हैं और किस तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं। सो चलते हैं। सबसे पहले आप अपवर्क का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले एक क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करना है। क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, और अगर आपका फ्रीलांसर अकाउंट बना हुआ है तो आप एक क्लाइंट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं उसी अपने अकाउंट पे। सो क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में बॉटम लेफ़्ट साइड पे आपको क्रिएट अ कंपनी और यहाँ पे क्रिएट अ क्लाइंट अकाउंट शो होगा। आपने यहाँ से एक क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत इजी है। क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं है। आप एक क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि वहाँ से अपना क्लाइंट अकाउंट सेलेक्ट करके तो आपने जॉब पोस्ट करनी है। लाइक जौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, लाइक मैं अगर वर्डप्रेस की सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे अब चाहिए वर्डप्रेस के विनिंग प्रपोजल्स के, वर्डप्रेस के जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं वो किस तरह के प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, जो वर्डप्रेस जो एजेंसीज़ हैं जो कि वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो किस तरह के प्रपोजल्स सबमिट करती हैं जॉब्स पे। अगर आप लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं या किसी भी आपकी कोई और निश है तो आपने उससे रिलेटेड जॉब पोस्ट करनी है। मैं यहाँ पे जॉब पोस्ट करता हूँ और लाइक दिस। अब मैंने कुछ जॉब्स पहले भी पोस्ट की हुई थी, मैं उन्हीं में से एक सेलेक्ट करूँगा। लाइक एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। अगर आप न्यू जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो जॉब की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसका नाम वगैरह सब कुछ। अब ये जॉब है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की, और इसमें लिखा हुआ है कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए। एक बहुत सिंपल सा ये है, लेट्स मेक इट सम, ओके इसको चेंज कर दिया टू सम कोडिंग। ओके, यहाँ पे हमने एक जॉब पोस्ट करनी है वर्डप्रेस की कोडिंग की। ओके, ये एक डमी सी पोस्ट होगी, डमी जॉब होगी, और ये एक उसका स्पेसिफिक एक डिस्क्रिप्शन है उस जॉब की, और एंड पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट योर प्रपोजल विद कॉपी दैट। लाइक अगर कोई फ्रीलांसर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसको पता चलेगा कि उसने जो अपना प्रपोजल स्टार्ट करना है वो कॉपी दैट के फ्रेज से करना है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वन टाइम प्रोजेक्ट होगा ये। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि इंस्टॉल इंटीग्रेट नहीं, इसमें डेवलप वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच कर लेते हैं। आई वांट टू हायर वन फ्रीलांसर। ओके, आई हैव स्पेसिफिकेशंस। ओके, आई एम न्यू टू हायरिंग, इसको आई हैव हायर्ड, दिस टाइप ऑफ वर्क कर लेते हैं। स्किल कौन सा चाहिए, PHP वर्डप्रेस, लाइक कौन सा स्किल इस के लिए आपको चाहिए।
वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा, लाइक जस्ट लीव इट। ओके, स्टार्ट डेट जो कर लेते हैं वो आज की ही कर लेते हैं जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स 10 अगस्त 2017। ओके, सो इसके बाद which software frameworks do you prefer? Okay, so it's Laravel, let's Laravel framework कर लेते हैं PHP में। एंड स्किल्स जो चाहिए वो वर्डप्रेस, PHP वेबसाइट डेवलपमेंट लाइक दिस, और इंटीग्रेट APIs, नो फिक्स्ड प्राइस हम इसकी रख लेते हैं लाइक $250। एंट्री लेवल लाइक इंटरमीडिएट इसको करते हैं आप। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चंस रहने देते हैं और बूस्ट योर जॉब्स। ओके, सो ऑलराइट, सो मैंने एक जॉब पोस्ट कर दिया, एक डमी जॉब मैंने पोस्ट किया है, और इसके बाद अब मैं एक और जॉब पोस्ट करूँगा जो कि सिमिलर होगी। ओके, सो ठीक है, एक जॉब मैंने पोस्ट कर दिया। ओके, ऑलराइट, सो मैंने एक जॉब पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं एक और जॉब पोस्ट करूँगा जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी। लाइक ये थी वर्डप्रेस कोडिंग से रिलेटेड। अब इसके बाद मैं एक और जॉब पोस्ट करूँगा जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी, और उसके बाद मैं देखूँगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है दोनों जॉब्स पे। लाइक एक जॉब है वर्डप्रेस कोडिंग की और एक जॉब होगी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो उसके बाद मैं कुछ देर वेट करूंगा और देखूंगा कि किस तरह से जो है उन दोनों जॉब्स पे किस तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं उनका रिस्पांस आया, किस तरह से एजेंसीज या फ्रीलांसर्स ने उन पर प्रपोजल सेंड किए हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर है उनका, और फिर वो डिटेल में मैं आपको सारा उसका बताऊंगा कि किस तरह से प्रपोजल सेंड होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, और किस तरह से फिर क्लाइंट्स उन प्रपोजल्स को देखने के बाद सॉर्ट आउट करते हैं फ्रीलांसर्स को और उनको हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। सो कंटिन्यू करेंगे वीडियो अपनी कुछ देर बाद। ऑलराइट गाइस, सो वीडियो इज़ अ बिट लेंथी बट इट्स वर्थ वाचिंग, सो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आ सके कि आपने आगे किस तरह से प्रपोजल्स सबमिट करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने 2 जॉब्स पोस्ट की थी जिसमें से एक डू सम वर्डप्रेस कोडिंग और एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की मैंने जॉब पोस्ट की थी, जिसमें से एक पे मुझे 15 प्रपोजल्स आए हैं और एक में मुझे 3 प्रपोजल्स आए हैं। सो अब इन प्रपोजल्स को रिव्यू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रपोजल में क्या गलती है, क्यों कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कि कुछ नहीं कमा रहे अपवर्क पे, जो कि प्रपोजल सबमिट करते हैं हर जॉब पे लेकिन उन्हें जॉब नहीं अवार्ड होती, आखिर वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से प्रपोजल सबमिट करना है। सो डू सम वर्डप्रेस कोडिंग को चेक करते हैं। इसकी जॉब डिटेल्स में देखें कि एक शॉर्ट सी इसकी डिस्क्रिप्शन है और एंड पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट योर प्रपोजल विद कॉपी दैट। सो ये जस्ट इसलिए लिखा है मैंने कि पता चलेगा किसने मेरी ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कंप्लीट और किसने नहीं पढ़ी। सो प्रपोजल्स रिव्यू करते हैं इसके। ओके, सो 3 प्रपोजल्स हैं। अब इसमें से फर्स्ट जो है ये अमार एंड ही इज़ अ फुल स्टैक डेवलपर, और 250 अमाउंट जो बिड मैंने 250 रखी थी फिक्स प्राइस उसी पे इन्होंने बिड किया है, और 0 अर्न अभी तक इन्होंने अर्न कुछ नहीं किया। ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, और लेट्स रिव्यू हिज प्रपोजल। ओके, सो इनकी आप ओवरव्यू देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट रिकमेंड एनी ऑफ यू टू राइट प्रपोजल ओवरव्यू प्रपोजल लाइक दिस। अपना ओवरव्यू प्रपोजल अपना जो ओवरव्यू होगा अपनी प्रोफाइल का वो कभी भी इस तरह से मत लिखें, ठीक है, और किस तरह से लिखना है वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ओके, सो कवर लेटर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही अनप्रोफेशनल कवर लेटर लिखा है, ऑल्दो के इन्होंने मेरी
प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट पढ़ी है, तभी इन्होंने कॉपी दैट स्टार्ट में लिखा है। और उसके बाद डियर एम्प्लॉय आई रीड, ये सारा इन्होंने एक प्रपोज़ल लिखा है। उसके बाद इन्होंने कुछ सैम्पल्स पोर्टफोलियो सेंड किए अपने काम की, बट बिल्कुल भी ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है और क्लाइंट कभी भी हायर नहीं करेंगे, और यही वजह के जिसकी वजह से इन्होंने ज़ीरो अर्न किया। अब क्लाइंट किस तरह के फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से सबमिट करना है। ओके, सो ही इज़ जुनेद एंड ही इज़ वेब डिज़ाइनर एंड वर्डप्रेस डेवलपर। ओके, सो ही हैज़ अर्नड मोर देन $700 टिल नाउ, और इनका जो सक्सेस रेट है इट इज़ 88%। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड इन्होंने बिडिंग की है $1000 पे इस जॉब के लिए। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी वर्क हिस्ट्री, ठीक है। और क्लाइंट, जब आप किसी क्लाइंट को उसकी जॉब पे लाइक प्रपोजल सबमिट कर रही हैं तो क्लाइंट ही कैन सी एवरीथिंग। वो आपका ओवरव्यू, आपका कवर लेटर, आपके प्रपोज्ड माइलस्टोन्स और आपकी वर्क हिस्ट्री, आपके रिव्यूज़, आपकी पोर्टफोलियोज़, टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग ही कैन सी ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर अकाउंट। आपके अकाउंट पे जो कुछ है वो सब कुछ क्लाइंट देख सकता है, सही है। तो इन्होंने जो कवर लेटर लिखा है, हाई माय नेम इज़ जुनैद एंड एक्सपीरियंस वेब, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। मतलब कि माय नेम इज़ जुनैद, एक्सपीरियंस वेब, हेयर इज़ माय प्रोफाइल। अपना प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर देने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि क्लाइंट ही कैन सी योर ओवरव्यू, ऑलरेडी वो आपका ओवरव्यू देख सकता है और वो आपका कंप्लीट आपका जो अकाउंट है उसको रिव्यू कर सकता है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग दिस इन योर प्रपोजल। ओके, आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, क्लियरनेस व्हाट यू लुकिंग फॉर। ओके, उसके बाद कुछ सैम्पल्स पोर्टफोलियोज इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं एंड मैनी मोर। ओके, एज यू कैन सी माई पास्ट वर्क। ओके, सही, ठीक है, बेस्ट रिकॉर्ड्स। सो इट्स फाइन लाइक, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट आल्सो। और किस तरह का प्रपोजल मैं रिकमेंड करूँगा वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। इट्स फाइन बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू दैट। ओके, उसके बाद देखते हैं एलेवर, इन्होंने भी कुछ नहीं अभी तक अर्न किया। ही इज़ फ्रॉम बोस्निया एंड लेट्स रिव्यू हिज प्रपोजल। ओके, सो लाइक दिस, देखें, इसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का ओवरव्यू अपनी प्रोफाइल में लिखें, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो कभी भी इस तरह के ओवरव्यू को नहीं पढ़ते, वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और कवर लेटर कॉपी दैट, हाई। ओके, इन्होंने भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। हाई माय नेम इज़ एलिवर एंड आई एम फ्रॉम, ठीक है, 5 इयर्स को ग्रेजुएटेड। ओके, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्लाइंट कभी भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लाइंट बस ये चाहता है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है, आपको किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछें, ठीक है, और क्लाइंट को इन्वॉल्व करें। और क्लाइंट को बस ये बताएं कि आप उसका प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आप कितने अरसे में करेंगे और इस तरह की चीज़। उससे ये ना बताएं कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है या आपका नाम ये है या आप इधर रहते हैं या आप यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। ये सब चीज़ें लिखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप ओवरव्यू में लिखते हैं और ओवरव्यू क्लाइंट यहाँ से ऑलरेडी आपका देख सकता है। ओके, सो उसके बाद उन्होंने बहुत ही एक शॉर्ट सा प्रपोज़ल में लिखा है और 2 इन्होंने प्रपोजल्स अपने सैम्पल्स दिए हुए हैं एंड आल्सो हैव गुड एक्सपीरियंस विद। ओके, उसके बाद कोई भी इन्होंने एंड पे ग्रीटिंग्स नहीं दी, कोई भी रिगार्ड्स वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं दी, तो दिस इज़ सो अनप्रोफेशनल और इस तरह का कभी भी कवर लेटर आप मत लिखिएगा। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं कि ई कॉमर्स की डेवलपमेंट, जो ई कॉमर्स का मैंने एक और प्रपोज़ल एक और जॉब पोस्ट की थी, उस पर देखते हैं कि जो प्रपोजल्स आए हैं वो किस तरह के। ओके, तो जॉब्स में देखें कि एक डिस्क्रिप्शन थी शॉर्ट सी और उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं कि कितने टाइम में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और मुझे अपने पास्ट जो आपने वर्क एक्सपीरियंस है या उसके कुछ सैम्पल्स मुझे रिस्पॉन्सिव वर्क अपना वो शो करें और स्टार्ट द कमेंट विद कॉपी दैट से अपना प्रपोजल आप जो है वो स्टार्ट करें। सो इसमें प्रपोजल्स को रिव्यू करते हैं हम। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रीलांसर हैं ओलेग, जिन्होंने $2000 पे डिमांड किया है ये प्रोजेक्ट। ही हैज़ अर्नड मोर देन $7000, 95% इनका सक्सेस रेट है। ही इज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर एंड ही इज़ फ्रॉम रशिया। सो इनका देखते हैं प्रोफाइल ओवरव्यू। ओके, सो प्रोफाइल ओवरव्यू इनका बहुत ही शॉर्ट है, बट अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखें अब
अगर कोई न्यू फ्रीलांसर जिसने अपवर्क ज्वाइन किया, अगर वो इस तरह से अपना ओवरव्यू लिखेगा तो क्लाइंट उसे कभी भी हायर नहीं करेंगे। हाँ, अब देखें इनका 95% जॉब सक्सेस रेट है। इन्होंने इतनी हिस्ट्री, इतना इन्होंने अच्छा अर्न किया हुआ है, इतनी जॉब्स की हुई हैं, इतना अच्छा इनका सक्सेस रेट है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो क्लाइंट्स जो है वो मोस्टली इस तरह के ओवरव्यू को, शॉर्ट ओवरव्यूज़ को वो इग्नोर कर देती हैं। बट अगर आप न्यू हैं, आप एक न्यू भी हैं और आप अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू डन दिस इन अ प्रोफेशनल वे, क्योंकि सिर्फ एक प्रोफेशनल वे में जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो तभी क्लाइंट इम्प्रेस होगा और तभी क्लाइंट आपकी तरफ मुतवज्जो होगा। क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन जो है वो टफ़ है, और इस टफ़ कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है प्रोफेशनलिज्म। अपनी हर चीज़ को प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। सो आई डोंट लाइक हिज ओवरव्यू, मुझे इसका ओवरव्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट अगर इसे हायर करना पड़े तो इट्स अ गुड ऑप्शन, और इट्स अ गुड आइडिया कि अगर इसे हायर करना पड़े, बिकॉज इनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास स्किल्स हैं, जिसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी वर्क हिस्ट्री है और इतना अच्छा सक्सेस रेट है। ओके, सो कवर लेटर, कॉपी दैट मतलब कि इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है प्रोजेक्ट का जो मैंने पोस्ट किया था। हाई एम ओलेग फ्रॉम रशिया, ओके, क्विक इंट्रोडक्शन, आई हैव बीन वर्किंग मोर देन, ओके ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट, आई लाइक, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई लाइक वर्क इन मैग्नेटो, ओके ठीक है। तो मजेंटो में ये अपना जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ई कॉमर्स की, और उसमें इन्होंने एक प्रोजेक्ट्स डाले हैं। बट स्टिल मुझे इस तरह का कवर लेटर, अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो कभी भी इस तरह का कवर लेटर मैं नहीं लिखूँगा। सो ठीक है, और हम रिव्यू करते हैं कुछ रागिनी, लेट्स रिव्यू। ओके, सो इनका प्रोफाइल ओवरव्यू देखें। अच्छा, अब देखें इस तरह का प्रोफाइल ओवरव्यू जो है वो आपने लिखना है लाइक इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ्स की फॉर्म में लाइक 3 to 4 लाइन्स आपने लिखी हैं अपने ओवरव्यू में, उसके बाद आपने स्पेस दे के फिर 3 to 4 लाइन्स। अब जब इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा आपके ओवरव्यू का तो क्लाइंट जो है वो उसको ईजिली रीड कर सकता है, और क्लाइंट लाइक इग्नोर नहीं करेगा उसे, और वो कंसंट्रेट करके आपका जो ओवरव्यू है वो पढ़ सकता है। ओके, आपके एक्सपर्टीज़, आपका की स्किल, ओके, वर्डप्रेस स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ई कॉमर्स, ठीक है। कवर लेटर, हेलो। अब देखें इन्होंने अपना कवर लेटर कॉपी दैट से शुरू नहीं किया, मतलब कि इन्होंने बस देखा है कि प्रोजेक्ट एक पोस्ट हुआ है और उस पर उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, सो इन्होंने अपना यहाँ पे कवर लेटर कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। मोस्टली इस तरह होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट पोस्ट होता है तो फ्रीलांसर्स कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी इस पर बिडिंग करें ताकि हमें ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए। बट इस तरह कभी भी नहीं होता, क्लाइंट ने अपनी जेब से पैसे लगाने हैं। क्लाइंट ये नहीं देखते कि आपने उनकी जॉब पोस्ट होने के कितनी जल्दी उनको रिस्पॉन्स किया है। क्लाइंट्स बस ये देखते हैं जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं। हाँ, हो सकता है अगर कोई न्यू क्लाइंट है कि जिसने पहले अपवर्क से सर्विसेज नहीं ली, उसने कोई जॉब पोस्ट की और वो शायद किसी मतलब कि अनएक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर को हायर कर ले, हो सकता है इस तरह। बट जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि अपवर्क पे डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं और जो कि अपना बिजनेस पूरा रन कर रहे हैं थ्रू अपवर्क, वो कभी भी इस तरह जो है वो नहीं देखता कि आपने कितनी जल्दी उनके प्रोजेक्ट पे पोस्ट किया, बट वो ये देखते हैं कि आपने उनकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो उनसे पूछें। सब क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर मतलब कि आपको अगर डिस्क्रिप्शन समझ आई है तब भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो ही क्लाइंट जो है वो आप में इंटरेस्ट लेगा और आपके साथ इंटरव्यू करेगा और आपको हायर करेगा। सो आई होप कि आपको मेरा पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, सो इनका कवर लेटर बहुत ही शॉर्ट सा कवर लेटर इन्होंने लिखा है। हेलो, थैंक्स फॉर पोस्टिंग जॉब हेयर, ओके, आई हैव वर्कड इन मल्टी वेंडर वेबसाइट, ओके, पोर्टफोलियो इन डीवीएट, थैंक्स। ओके, सो ये भी नहीं, ओके, उसके बाद ज़ीरो अर्नड, इन्होंने कुछ भी अर्न नहीं किया। ओके, इनका ओवरव्यू इनका देखने में अच्छा लग रहा है, और ओके, कॉपी दैट, इन्होंने भी ठीक है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। हेलो, आई एम ए सीरियल मजेंटो वो कॉमर्स डेवलपर, ओके, दिस कॉस्ट विल देख 5000 एट लीस्ट, ओके। और उसके बाद इन्होंने कोई अपने मजेंटो वर्डप्रेस वगैरह के इन्होंने सैम्पल्स दिए हुए हैं, ओके ठीक है। उसके अलावा ज़ीरो अनलाइक इनका देखते हैं। ओके, सो बहुत ही शॉर्ट सा एक ओवरव्यू है और कवर लेटर, लाइक देखें ये अब कितना अनप्रोफेशनल लगेगा, इतनी स्पेसेस इन्होंने दी हुई हैं और इतना कुछ कंप्लीट इन्होंने लाइक
अपने अब क्लाइंट के पास इतना इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके जितने भी सैंपल्स हैं ओपन करके देखे। क्लाइंट को आपने ट्रस्ट दिलाना है कि आप उसका काम कर सकती हैं, ठीक है। और वो यही होगा कि जब क्लाइंट को आप इन्वॉल्व करेंगे क्वेश्चनिंग में। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक जॉब पोस्ट की थी सेम यही ई कॉमर्स रिलेटेड, जिस पे एक एस टी पी एल इनकॉर्पोरेशन है, जो कि एजेंसी है जो कि आई टी सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। और उसका एक एजेंसी मेंबर है नवीन, जिन्होंने उस एजेंसी के बिहाफ पे प्रपोजल सबमिट किया था। तो एजेंसी जो है लाइक उसने $2 million से ज़्यादा अर्न कर लिया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका सक्सेस 97% जॉब सक्सेस रेट है। ही इज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, टॉप रेटेड एजेंसी। और नवीन जो कि इसके मेंबर हैं इस एजेंसी के, उन्होंने इस एजेंसी के बिहाफ पे प्रपोजल सबमिट किया था। नो, दिस इज़ द बेस्ट प्रपोजल सो फार आई हैव कम विद। सो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखें इनका 97% जॉब सक्सेस रेट है। ही इज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इन्होंने काम किया हुआ है। और यहाँ पे आप इनके स्किल्स देख सकते हैं सारे के जिन जिन स्किल्स पे इन्होंने काम किया है। इज़ अ PHP लारावेल ई कॉमर्स डेवलपर। और $15 पर आवर के हिसाब से लेते हैं। अब देखें, आपने जब एज अ न्यूबी अगर आप इस पर काम स्टार्ट कर रही हैं तो अपना जो पर आवर का रेट है जो आपने रखना है वो $5 to $10, अगर मैं आपको कहूँ तो वो आपने उतना रखना है। अच्छा, उसके बाद ओवरव्यू इनका देखते हैं। प्रोफाइल का ओवरव्यू इनका बहुत ही ठीक है और बहुत अच्छा प्रोफाइल ओवरव्यू इन्होंने लिखा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स आपने लिखना है, अपने स्किल्स अपनी एक्सपर्टीज़ आपने बतानी है उनको। और आपको आइडिया मिल सकता है, आप डिफरेंट व्यू करें, डिफरेंट फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स को व्यू करें, इसी तरह जॉब्स पोस्ट करें एक दो। बट इसका गलत इस्तेमाल ना करें कि आप डेली बेसिस पे इस तरह ही डमी जॉब्स पोस्ट ना करें। सिर्फ एक या दो जॉब्स पोस्ट करें अपने जो आप स्किल प्रोवाइड करें उस स्किल से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल जाए कि उस स्किल से रिलेटेड जो दूसरे फ्रीलांसर्स हैं, जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, वो किस तरह से अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। ओके, सो कवर लेटर देखते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कवर लेटर मुझे लगा था अभी तक। और इसमें यह है कि कॉपी दैट, ओके, मतलब इन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। हाय, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, नाउ दिस इज़ हाउ यू आर गोना सबमिट अ प्रपोजल इन अ दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस। मतलब कि आपने क्लाइंट को बताना है कि भाई हमने आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, उससे गो थ्रू हुए हम, और हमें पता है कि आपको क्या चाहिए। और बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशन वी हैव क्वेरीज। अब देखें, मैंने जो इनको डिस्क्रिप्शन दी है, जो स्पेसिफिकेशन दी है, उसकी बेस पे जो इन्होंने मुझसे कुछ क्वेरीज पूछी हैं कि भाई मतलब कि किस मेजेंटो विजन में आपको आपका ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको पेड थीम यूज़ करनी है या कस्टम डिज़ाइन थीम यूज़ करनी है। और इन्होंने मतलब कि क्लाइंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है थ्रू क्वेश्चनिंग। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग योर प्रपोजल्स। ओके, सो उसके बाद आप जो मैंने उनसे दो क्वेश्चंस पूछे थे अपने डिस्क्रिप्शन में, उसका उन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। अपने सैम्पल्स शो किए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी उनके पास सैम्पल्स हैं। और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। प्लीज सजेस्ट सम गुड टाइम टू कनेक्ट फर्दर डिस्कशन के लिए उन्होंने कहा कि हम फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टेक स्काइप कॉल और हैंग आउट सेशन। देखें, अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल एक जिस तरह कोई प्रपोजल सबमिट करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं जो न्यूबीज़ हैं, उनको ये बात नहीं पता होगी और ना ही वो इस तरह की एक स्ट्रेटजी को फॉलो अप कर रहे होंगे। और यही वजह कि उन्हें प्रोजेक्ट्स के लिए जो क्लाइंट्स हैं वो हायर नहीं करते, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि देखें, आपने जब प्रपोजल सबमिट किया ना, तो आपने ये करना है कि क्लाइंट को ना आपने कहना है कि वो आपसे डिस्कशन करे। उसको डिस्कशन के लिए परसुएड करना है आपने कि वो आए और आपके साथ स्काइप पे कॉल करे या आपके साथ मैसेज करे या आपका इंटरव्यू ले, और उसे परसुएड करें कि वो आपके साथ इंटरव्यू करे और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करे और आपके साथ गेट इन्वॉल्व हो। सो जब क्लाइंट्स ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो इम्प्रेस होते हैं कि वाकई एक बंदा प्रोफेशनल है और ये सीरियस है इस काम में और मुझे इसके साथ डिस्कशन करनी चाहिए। Okay, so Upwork presents we are a top profile on Upwork and logged more than 35,000 hours. ओके, देखें कितने ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। और 500 कंपनीज लाइक अडोबी, यूनिलीवर एंड अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। वो सो प्लीज़ गो थ्रू और प्रोफाइल
प्रोफाइल यूआरएल, उसमें उन्होंने एक एजेंसी प्रोफाइल अपना दिया हुआ है, एक टॉप रेटेड अपना जो पर्सनल प्रोफाइल है उसका लिंक दिया हुआ है। और वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू at your earliest convenience and hope that this will be the beginning of a long term manually beneficial business liaison। ओके, सो उसके बाद वी आर कंपनी हैविंग माई क्रिटिकल रिजल्ट्स उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। और एंड पे रिगार्ड्स। सो एक कंप्लीट और प्रोफेशनल कवर लेटर है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यू भी हैं तो इस तरह ही प्रोफेशनल वे में प्रोजेक्ट्स पोस्ट अपना जो प्रपोज़ल है वो पोस्ट करें जॉब्स पे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तब ही आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे कि आपको प्रोजेक्ट्स पोस्ट हों। और आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, किस तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, और आपने किस तरह के प्रपोजल्स लिखने हैं, अपना ओवरव्यू किस तरह से लिखना है, प्रपोजल्स में क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बस कस्टमर अपने क्लाइंट को बस ये यकीन दिलाना है और ये ट्रस्ट दिलवाना है कि आपने उसका जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। उसे क्वेश्चंस पूछें, उसे अपने बारे में बताएं, अपने वर्क सैम्पल्स उसे शो करें और एक बिल्कुल प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में आपने जो है वो फॉलो अप करना है इस प्रपोज़ल को। सो मैंने कुछ प्रपोजल्स जो कि मुझे ज़बरदस्त लगे हैं वो मैंने सेव कर लिए हैं और वो मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑनलाइन ड्राइव में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो प्रपोजल्स डाउनलोड कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो अप कर सकते हैं, डिफरेंट प्रपोजल के टेम्पलेट्स हैं उसे देख सकते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा आप खुद भी इसी तरह जॉब्स पोस्ट करके तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से प्रपोजल सबमिट हो रहे हैं। और बाज़ का इस तरह होता है कि अब ये दो जॉब्स जो हैं ये एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं, एक ई कॉमर्स से है, एक वर्डप्रेस से है, लेकिन दोनों ही वेबसाइट डेवलपमेंट में आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि जिन्होंने अपने पास टेम्पलेट सेव करके रखे होते हैं, वो वही टेम्पलेट जो है वो जो भी जॉब्स पोस्ट हो उस कैटेगरी से रिलेटेड उसमें वही प्रपोजल सबमिट कर देती हैं। सो ये स्ट्रेटजी आपने कभी भी फॉलो नहीं करनी, आपने हमेशा जो है वो एक प्रोफेशनल वे में चलना है, क्योंकि अगर आप अभी टफ़ कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो उसका यही एक तरीका है कि आप एक प्रोफेशनल वे में चलें। सो कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट होता है उसको कम्प्लीटली पढ़ें, उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और स्टार्ट में आपने ग्रीटिंग्स, उसके बाद आपने बताना है कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद आप क्वेश्चंस उससे पूछें, उसके क्वेश्चंस के आंसरिंग करें, अपने सैम्पल्स दिखाएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और उसको ये ट्रस्ट दिलाएं कि आपके जो क्लाइंट पैसे लगाने जा रहा है वो ज़ाया नहीं होंगे और आप कभी भी उसको डिसपॉइंट नहीं होने देंगे। सो इस वे में जो है वो आप क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं और क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं कि वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करे। सो मैंने जो प्रपोजल्स वगैरह सेव किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैं बहुत जल्द ही एक कंप्लीट सीरीज़ ऑफ वीडियोस ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा जिसमें मैं वो फैक्ट्स बताऊंगा कि आजकल अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं फ्रीलांसिंग में तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्यों अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ़ हो गया और क्यों अब जो है न्यूबीज़ को जो है वो प्रोजेक्ट्स अवार्ड नहीं होते। और उसमें से एक बड़ी वजह यह भी थी जो मैंने आज आपको वीडियो में बता दिया है। और उसके अलावा भी मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा उस सीरीज़ में। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको एक आइडिया हो गया होगा और इससे आपको काफ़ी आगे हेल्प होगी। सो इसी काइंडली आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट में राइट डाउन करें और मैं आपको आंसर करूँगा। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि इस वीडियो की ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।